श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भाग 2 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। पांडवों के प्रत्येक शंख का नाम विजय का प्रतीक है। यह धर्म की शक्ति का उद्घोष था। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। हर शंख की ध्वनि में धर्म, साहस और सत्य की प्रतिध्वनि थी। कुरुक्षेत्र गूंज उठा। जय धर्म, जय सत्य। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंकान ददमुः पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। ये केवल युद्ध का आह्वान नहीं बल्कि धर्म की रक्षा की शपथ थी। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। वह भयंकर शंख ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कंपा गई। धर्म की ध्वनि जब गूंजती है तो अधर्म का हृदय स्वयं कांप उठता है। यह विजय की प्रारंभिक घड़ी थी। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब कपिध्वज यानी अर्जुन ने युद्ध के आरंभ होते देखकर अपना धनुष उठाया। अर्जुन का मन युद्ध के लिए तत्पर था, पर भीतर कहीं करुणा और दया का भाव भी जाग रहा था। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोर्वुभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युता। यावदेतान निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। ये अर्जुन का मानव रूप है, करुणा, कर्तव्य और मोह के बीच झूलता हुआ हृदय। योत्स्यमानान् अवेक्षैहं ये ते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं देखना चाहता हूं उन योद्धाओं को जो दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण यहां युद्ध के लिए आए हैं। अर्जुन युद्ध से पहले अपने विवेक की आवाज सुनना चाहता है। यह धर्म का प्रश्न है, ना कि केवल युद्ध का। संजय उवाच एवं उक्तो हृषीकेशु गुडाकेशेन भारत सेनयोर्वुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भारत, अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। अब वो क्षण आ गया जब मानव और परमात्मा आमने सामने संवाद करने वाले हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिपाम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये सब कौरव राजाओं की विशाल सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। कृष्ण केवल युद्ध नहीं दिखा रहे, वे अर्जुन को सत्य का दर्शन करा रहे हैं। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। अर्जुन ने वहां अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़ा देखा। युद्ध भूमि अब उसे रण नहीं बल्कि रिश्तों का मैदान प्रतीत होने लगी। तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्यदमब्रवीत्। उन्हें देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और दुखी होकर बोला, ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने धर्म और मोह के बीच बिखरने लगता है। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम
सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षष्ठ जायते। हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। अर्जुन का मन करुणा से भर गया। अब वो योद्धा नहीं, केवल एक संवेदनशील आत्मा रह गया है। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन मोह और दया में डूब चुका है। युद्ध भूमि अब उसके लिए केवल पीड़ा बन गई है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। जब हृदय दया से भर जाता है तब विवेक पीछे हट जाता है। अर्जुन उसी स्थिति में है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जिनके लिए मैं ये सब चाहता था वे ही आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन का मोह अपने चरम पर है। वो अपने कर्तव्य को भूल चुका है क्योंकि प्रेम उसके विवेक पर भारी है। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोर्किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, चाहे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। ये अर्जुन का विषाद है, जहां करुणा धर्म से बड़ी लगती है, परंतु यही मोह का प्रारंभ है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दना पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैताततायिनः। हे जनार्दन, दुर्योधन आदि को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, बल्कि इससे तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन की करुणा अब तर्क का रूप ले रही है। वो अपने युद्ध से पलायन को धर्म कह रहा है। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। हे माधव, ये लोग लोभ से अंधे हैं, पर हम क्यों अपने बंधुओं को मारकर पाप करें। मनुष्य दूसरों का दोष देख सकता है, पर अपने मोह को धर्म का नाम दे देता है। यही अर्जुन की स्थिति है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनम्। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। हे जनार्दन, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म का राज्य फैलता है। अर्जुन यह धर्म की बात कर रहा है, परंतु उसे सच्चा धर्म अभी समझाया नहीं गया। वह तो अब श्री कृष्ण का कार्य है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंड ओदक्रियः। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर अथवा अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे कुल का पतन होता है और पितर भी दुखी होते हैं। अर्जुन धर्म की जड़ समझ रहा है, परंतु अभी तक वह धर्म का सार नहीं जानता, जो कर्म और आत्मा के बीच का संतुलन है। दोषै रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकहे उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च शाश्वतः। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, इन दोषों से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और जिन्होंने ऐसा किया वे नरक में जाते हैं। अर्जुन भय और दया दोनों से घिर चुका है। वह धर्म को स्थिर रूप में नहीं, केवल परंपरा में देख रहा है।
अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्राः रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हाय, हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। राज्य के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। यदि वे मुझे बिना शस्त्र के मार दें तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अर्जुन पूरी तरह मोह में डूब चुका है। अब वह युद्ध नहीं करना चाहता, वह केवल पलायन में शांति ढूंढ रहा है। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्था उपविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, अर्जुन ने यह कहकर अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और शोकग्रस्त मन से रथ पर बैठ गया। अर्जुन का विषाद यही गीता का प्रारंभ है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य, धर्म और भावना के बीच बिखरता है तभी भगवान का ज्ञान जन्म लेता है। इस प्रकार समाप्त होता है प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब आरंभ होगा अध्याय दूसरा सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण देंगे वह दिव्य उपदेश जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। हर रोज सुने श्री कृष्ण वाणी। जय श्री कृष्ण।